स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योति रूरल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 9 विज्ञान और अध्याय पहला है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, और पहला वीडियो उसका जारी कर दिया गया था जिसमें द्रव्य और द्रव्य की अवस्था के विषय में बताया गया कि द्रव्य क्या है और उनकी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, और तीनों अवस्थाओं के आकार और आयतन के विषय में बताया गया कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। और आज हम उसी पर आधारित कुछ व्यवहार के विषय में अध्ययन करेंगे उसके कि हिमांक क्या है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, वाष्पन और संघनन उत्पादन। सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम टू सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पाठ्यक्रम देखते रहिएगा। तो पहले इसमें पढ़ना है हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। तो चीज़ें हम समझ लेंगे कि हिमांक किसमें होगा। हिमांक का मतलब होता है कि जमना। हिमांक मतलब जमना, जैसे जल है और जल जब ठंडा होता है तो वो जम जाता है और जमकर बर्फ के रूप में चला जाता है। तो सीधा तात्पर्य इसका प्रभाव, हिमांक का प्रभाव जो है वो किस अवस्था पर पड़ेगा, हिमांक द्रव पर। हिमांक किसका हुआ, किसी द्रव का हुआ। गलनांक दूसरा है, तो गलनांक गलेगा कौन, द्रव तो गलेगा ही नहीं ना, तो गैस गलेगा, गलेगा कौन, ठोस गलेगा। तो गलनांक का प्रभाव या गलनांक किससे संबंधित है, ठोस अवस्था से संबंधित है। किसी ठोस को जब गर्म करते हैं तो पिघलने लगता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब वो पिघलने लगता है, फिर द्रव में परिवर्तित होने लगता है, तो उसको ही हम गलन कहते हैं। उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। दूसरा है, तीसरा इसमें है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब, क्वथन मतलब होता है उबालना। क्वथन मतलब उबालना, किसी को गर्म करना, किसी द्रव को गर्म करना है क्वथन या उबालना कहलाता है। और वाष्पन है, तो वाष्पन जो है ये जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो जो जल होता है या कोई द्रव होता है वो वाष्प या गैस में परिवर्तित होता है, इसे वाष्पन कहते हैं। और इसमें है अगला संघनन। तो जो वाष्प वायुमंडल में समाहित होता है वाष्प जो वायुमंडल में समाहित होता है और जब उस पर दाब बढ़ाया जाता है तो वही वाष्प जो होता है वो जल की बूंदों में परिवर्तित होता है, जिसको संघनन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस को जब गर्म करते हैं वो सीधा गैस में बदल, जैसे कपूर को जब जलाया जाता है तो द्रव में नहीं बदलता, वो सीधा गैस में बदलने लगता है, तो क्रिया ऊर्ध्वपातन। तो चलते हैं, वीडियो सेशन शुरू करते हैं और पहले हम हिमांक देख लेते हैं कि हिमांक क्या है। हिमांक जो क्रिया है ये ठोस के अंतर्गत घटित होती है, मतलब ठोस में नहीं, सॉरी, द्रव में होता है। कि जब द्रव को हम ठंडा करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि द्रव जो है वो ठोस में बदलने लगता है, और जिसको हिमीकरण कहते हैं। फिलहाल हमें हिमांक पढ़ना है। तो जिस ताप पर किसी द्रव को ठंडा करने पर, जिस ताप पर वह ठोस में बदलने लगता है, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। और प्रत्येक द्रव का हिमांक का ताप जो है वो अलग अलग होता है। जैसे जल का हिमांक जो है 0 सेंटीग्रेड है। 0 सेंटीग्रेड पर जल जो है वो ठोस अर्थात बर्फ में बदलने लगता है। किसी द्रव को ठंडा करने पर प्राप्त वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है,
बदलने लगता है उसे उस द्रव का उसे या द्रव का हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं। तो किसी द्रव को ठंडा करने पर प्राप्त वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव जो हो जमने लगे और ठोस में बदलने लगे उस ताप को ही क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। जैसे जल का हिमांक, जल का हिमांक 0 सेल्सियस, जल का हिमांक कितना है 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड पर जो जल है वो जमने लगता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है गलनांक। गलनांक गलन से संबंधित है, मेल्टिंग से संबंधित है। यहाँ पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है कि जब किसी ठोस को हम इतना गर्म करें कि वो ठोस क्या हो, वो कि दरों में ही बदलने लगे। ठोस को इतना गर्म कर दिया जाए कि ठोस दरों में ही बदलने लगे तो उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है उस ठोस का गलनांक कहते हैं। उस ठोस का गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है उस ठोस का गलनांक कहते हैं। और गलनांक जो होगा वो ठोस में होगा और हिमांक जो होगा वो द्रव में होगा। तीसरी घटना है क्वथनांक। क्वथन मतलब होता है उबलना और क्वथनांक मतलब उस विशेष ताप से है जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। क्वथनांक तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है। अरे माया आगे है इसमें वाष्पन। वाष्प जल क्या होता है, जब गर्म होता है तो धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। इसको वाष्पन या
वाष्पीकरण कहते हैं। तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना, जल का वाष्प, वाष्प मतलब भाप में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। जल का वाष्प या भाप में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। चाहे जल हो चाहे कोई द्रव हो, अगर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उस क्रिया को वाष्पन कहेंगे। और अगला है संघनन, कंडेंसेशन। संघनन में क्या होता है कि उल्टी प्रक्रिया होती है, दाब का प्रभाव पड़ता है। जब वायुमंडल में अधिक दाब पड़ता है तो जलवाष्प होता है, वो जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगता है। ये संघनन कहते हैं। वर्षा का होना एक संघनन पर आधारित क्रिया है कि जब समुद्री जल गर्म होता है तो उसके वाष्प जो होते हैं वायुमंडल में ऊपर जाते हैं और हवा के माध्यम से जब पर्वत से टकराते हैं, पर्वतों की ओर चलते हैं, तो तापमान कम होने के कारण जलवाष्प ठंडी होती है और जल की बूंदों में परिवर्तित होकर जमीन की ओर गिरने लगती है। तो ये क्रिया जो है संघनन कहलाती है। संघनन में क्या होता है कि कोई भाप या जलवाष्प होता है वो जल में परिवर्तित होने लगता है, उसी को संघनन कहते हैं। तो जलवाष्प का जल की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प का जल की वाष्पन क्या है, जल जो है भाप में बदल रहा है और संघनन में जो वाष्प है वो जल में बदल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं हैं। अगर जल को वाष्प में बदलना है तो वहाँ वाष्पन होगा, और अगर वाष्प जल में बदल रहा है तो वहाँ पर जो क्रिया होगी वो संघनन होगा। और अगला और आखिरी है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया होती है कि इसमें जब किसी हम ठोस को गर्म करते हैं और द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदलने लगता है, तो इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस को अगर गर्म करते हैं तो सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। द्रव में न बदलकर गैस में बदल जाए तो क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो ये सीधा गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। उसी तरह नौसादर में क्या है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये सीधा गैस में बदलेगा, द्रव में नहीं बदलेगा। तो अध्याय 1 जो है वो खत्म है और दूसरा अध्याय मिलेगा द्रव्य की प्रकृति। उसमें तत्व विलयन इत्यादि के विषय में पढ़ना है।